करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री में राज सुनो। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी साथियों, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत खुशी की बात है, आज फाजिलका के अंदर ओपन मंच और बाहर से भी बहन भाई आए हुए हैं ये सुनने के लिए कि एक पारब्रह्म कौन है। आज हिंदू धर्म में सब देवी देवताओं को अलग अलग रूप में, इष्ट के रूप में उनकी पूजा कर रहे हैं। उनकी सबकी इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं। किसी के घर बेटा नहीं हुआ 20 साल से, वो व्रत कर रहा है, भजन कर रहा है, तो उसको देवी देवता बेटा दे रहे हैं। किसी के घर में गरीबी है, पाठ पूजा लगातार कर रहा है, तो उसको भी फल उसका मिल रहा है। तो जब सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो रही हैं, तो फिर हम अपने अपने इष्ट देवों को छोड़ के श्री प्राणनाथ जी के मंदिर में क्यों आए? अगर किसी को 2 लाख की तनख्वाह मिलती है महीने की, उसको 10 लाख की मिलेगी, तभी तो वो 2 लाख की नौकरी छोड़ेगा। अब क्या कारण है कि हम प्राणनाथ जी के चरणों में शीश झुकाएं? सुंदर साथ जी, जितने भी ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, महेश जी हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये हमारी सब इच्छाएं तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमें अखंड मुक्ति नहीं दे सकते। सबसे बड़ा कारण, हमें अखंड मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि हम 84 लाख योनियां भुगत के आ रहे हैं। ग्रंथ कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत है, गीता है, श्रीमद्, जितनी देवी देवताओं जितने भी ग्रंथ हैं सब कह रहे हैं एक बार जीव का जन्म होता है। श्रीमद् भागवत कह रही है 1 लाख बिच्छू एट ए टाइम इकट्ठे डंक मारते हैं, इतना दर्द सहना पड़ता है, और मृत्यु के समय भी इतना दर्द सहना पड़ता है। 84 लाख बार इतना दर्द सहने के बाद मानव तन की प्राप्ति है, और उसको भी हम जो है रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, होश ही नहीं है। शराबें पी रहे हैं, मीट मुर्गे खा रहे हैं, इसी कोई जिंदगी के जैसे हमने कभी मरना ही नहीं है। और ग्रंथों में क्या लिखा है? बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। और श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है 1,84 योनि सदाई, बड़े भाग मनुष्य तन पाई, कि बड़े भाग से मनुष्य तन मिला। सरकार साहब सतगुरु महाराज हमारे कहते थे, भाई एक बार आज सारे घर में जाके अपना सिर नीचे कर लेना और टांगे ऊपर कर लेना, कितनी देर तुम इस अवस्था में रह सकते हो। बच्चा गर्भ में उल्टा रहता है, लटका रहता है 9 महीने, और मल मूत्र पे रहता है। बताओ ये कोई जीवन है? लेकिन हम आज बिल्कुल भूल चुके हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, बोलते जरूर हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते कि वो प्राणपति कौन है। 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, 4 युगों का वर्णन है। और क्या लिखा है? सतयुग के 17 राजा, त्रेता के 29 राजा, द्वापर के 19 राजा, और कलयुग का समय होगा, औरंगजेब होगा, 20वां राजा होगा। तो उस समय विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट होंगे मानव तन में। इस बात की खबर सतयुग में देवापी और मरु को लग गई,
और अगर किसी को संशय हो ये बात कहाँ लिखी है, तो भाई आपको हम श्रीमद् भागवत और गीता में भी ये बात पढ़ा सकते हैं, स्पष्ट लिखा है। देवापी चंद्रवंशी थे और मरु सूर्यवंशी थे। दोनों को जब ये पता चला अरे पार ब्रह्म आने वाले हैं जो हमें 84 लाख योनियों से मुक्ति देंगे, वो परेशान हो गए। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, कह देना आसान है, राजपाट छोड़ दिया और तपस्या करने बैठ गए आदि नारायण की। जब उन्होंने दर्शन दिए कहने लगे बेटा क्या चाहिए? कहने लगे प्रभु हमने ये सुना है कि कलयुग में पार ब्रह्म आकर के मानव तन के ऊपर बैठ के लीला करेंगे, तो उस समय जीव हमारा होना चाहिए। आदि नारायण ने कहा तथास्तु। अब ब्रिज में लीला हुई तो पार ब्रह्म के लिए किसने तन धारण किया? विष्णु भगवान जी ने। और अब कौन धारण? सदगुरु देवचंद जी आए 400 साल पहले, तो तन किसने धारण किया? देवापी के जीव ने, चंद्रवंशी। और श्री जी साहेब जब आए तो मरु के जीव ने वो तन धारण किया। अभी हमने सुना भी है, जब से ये सृष्टि बनती है शंकर भगवान ध्यान में बैठ जाते हैं। उनको पैंट पहनने की क्या जरूरत नहीं है, उनको गाड़ियों की जरूरत नहीं है। एक खाल पहन के पार ब्रह्म के ध्यान में मगन हो जाते हैं। उनकी धर्म पत्नी उमा जी पास बैठ के लगातार ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय का पाठ करती रहती है। और बड़ी लंबी 20,000 साल बाद एक बार शंकर भगवान आंख खोलते हैं, वो उनको बूटी पिला देती हैं और फिर वो अपनी समाधि में लीन हो जाते हैं। एक बार नारद भगवान आए, कहने लगे माते आपको पता है शंकर भगवान किसका ध्यान करते हैं? जब से सृष्टि बनती है और इसका अंत नहीं होता तब तक शंकर भगवान का तो कुछ नहीं होता, और आपको हर युग में जन्म लेना पड़ता है। अब इनकी समाधि खुलने वाली है, इनसे कहना कि आपको बताएं ये किस परमात्मा का ध्यान करते हैं। अगर शंकर भगवान एक परमात्मा है या विष्णु भगवान जी एक परमात्मा है, बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अगर ये एक परमात्मा है तो फिर उनको ध्यान की तो जरूरत नहीं है। जब मैं ऑल इन ऑल मैं हूं, मैं किसका ध्यान करूंगा? उमा जी ने कहा ये आज बहुत अच्छी बात बताई। शंकर भगवान ने अपनी समाधि तोड़ी, उमा जी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी प्रभु आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, मेरे को बार बार कितने हजारों साल तपस्या करके फिर आपकी अर्धांगिनी बनना पड़ता है। आप मुझे ये बता दो आप किसका ध्यान करते हो ताकि मैं भी यहां से पार हो सकूं। तो कहने लगे प्रभु हे उमा तू उस ज्ञान को नहीं सुन पाएगी, बड़ा कठिन है वो ज्ञान। कहने लगे आप कृपा करोगे मैं सुन लूंगी। कहते सुनेगी तो नहीं, चल मैं बता देता हूं। अमरनाथ की गुफा में ले गए और चारों तरफ नजर डाली, अंदर कुछ भी नहीं था, एक सूखा हुआ अंडा था। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उमा को कहा मेरी एक शर्त है, मैंने ये आंखें बंद कर ली और मैंने ध्यान ऊपर चढ़ा लिया, मैं जो कुछ बोलूं हुंकारा भरती रहना ताकि मुझे ये पता लगे तुम ब्रह्म ज्ञान सुन रही हो। कहती बहुत अच्छा। अब बड़े ध्यान से इस ब्रह्मांड की बात हो रही है। अब शंकर भगवान ने बोलना शुरू किया, हे उमा ये सारा ब्रह्मांड 14 लोक 5 तत्व और 3 गुण से मिलके बना है। उमा जी ने हुंकारा भरा कहने लगे 14 लोक कैसे हैं? 7 लोक हमारे से नीचे हैं, अतुल वितुल सुतुल तलातल महातल रसातल और पताल, सबको पता है। और 8वां ये मृत लोक है, इसको भूलोक भी कहते हैं।
इससे ऊपर भंवरलोक, स्वर्गलोक, मेहरलोक, जललोक, तपलोक, बैकुंठ, अष्टावरण, गायत्री, आदि नारायण, मोह तत्व निराकार। जैसे ये कहा उमा जी को नींद आ गई। वहां सूखा हुआ अंडा निकला। सुखदेव मुनि थे जो अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में है, वो उमा जी की तरह हुंकारा भरने लगे। गायत्री कितने वेद लेके बैठी है, सब बोलेंगे? पता है किसी को? कितने? 5। आप कोई भी ग्रंथ देख लो, 5 वेद लेके गायत्री जी बैठी हैं। और 4 वेदों का उच्चारण ब्रह्मा जी के मुख से होता है। 5वां वेद कौन सा है? स्वसम वेद। अभी जिनके पधराया गया था और चर्चा हम सब सुन रहे थे, उस वेद का क्या नाम है? स्वसम वेद। ग्रंथ उठाइए, ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कलयुग में वो विजया बेनद बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे, अपने साथ जो है स्वसम वेद लेकर आएंगे। स्वसम वेद का क्या अर्थ है? उनके मुखार बिंद से प्रकट हुए शब्द, साक्षात पार ब्रह्म इस वाणी के अंदर विराजमान, हक बैठे इन इलम में, इसके इलम में वो खुद बोलते हैं। उनके 14 अंग कहे गए हैं। रास चरण, प्रकाश पिंडुरिया, खटूती घुटन, कलश जांग, सनंद कमर, कर किरंतन, खुलासा नाभि, खिलवत उदर, परिक्रमा हृदय, सागर कंठ, श्रृंगार मुख, सिंधी नासिका, मार्फत श्रवण और नयन क्यामत नामा। ये 14 अंग पार ब्रह्म के हैं। ये उनके मुखारबिंद से प्रकट होगा। ये पहले से ही सब ग्रंथों में लिखवा दिया। अब उमा जी तो सो रही हैं। अब शंकर भगवान ने योग माया का वर्णन किया कि अक्षर ब्रह्म है, उनके 4 भाग हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जैसे हमारे भी हैं। इसको ग्रंथों में क्या लिखा हुआ? अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सतस्वरूप ब्रह्म। जहां ब्रह्म रह गया वो कहलाता है सत्य, जो सच्चिदानंद। हम आज भी जाए ना, अभी भी निकलेंगे तो गाड़ियों के पीछे लिखा होगा बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब सच्चिदानंद दुनिया वाले जान नहीं पाते हैं कौन? सच्चिदानंद इसी शरीर के अंदर जीव को, आत्म को, और ऊपर जहां तक सच्चिदानंद, सत चित अनंत। जबकि सत का अर्थ क्या है? कभी भी नाश ना होना, उसको सत्य कहते हैं। और ग्रंथ क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भागवत, जिसको संशय हो यहीं पर होगी श्रीमद् भागवत, या बाजार से खरीद लीजिए। 12वां स्कंद 4था अध्याय स्पष्ट लिखा है। 4 तरह की परलय है, नित्य परलय, नियमित परलय, प्राकृतिक परलय और महाप्रलय। जब महाप्रलय होती है तो 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण का लय हो जाता है। तो बताइए, ये आज जिनका हम पूजन कर रहे हैं, बुरा नहीं मानना, पहले क्षमा चाहता हूं, इनका भी जब लय हो जाएगा तो मेरे जीव को अखंड मुक्ति कौन दे? ये बातें सारी शंकर भगवान उमा जी को बता रहे हैं। राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म को कहा, अक्षर ब्रह्म ने आगे सदाशिव, सबसे पहले शंकर भगवान के पास ये खबर पहुंची तो उन्होंने उमा जी को बताया, उमा बधाई हो, बधाई हो, अरे पार ब्रह्म कलयुग में आने वाले हैं। वो एकदम चौंक गई, सो रही थी, माफी मांगने लगी, पैरों पे गिर गई, प्रभु एक बार ज्ञान और सुना दो, मैं सुन नहीं पाई। वो कहने लगे, मैं तो बोल ही नहीं रहा था, पार ब्रह्म के हुक्म से मेरे मुख से ही शब्द निकले। उधर से शंकर भगवान ने कहा, उमा ने ये ज्ञान नहीं सुना तो ये ब्रह्म ज्ञान सुना किसने? देखा तो तोता, उसके पीछे त्रिशूल लेके भागे। अब वो मुनि थे, सुखदेव मुनि है, आखिर ताकत है, अपने योग बल से अपना शरीर त्याग किया। व्यास जी की धर्म पत्नी जमाई ले रही थी, मुंह खोल के उनके मुख में समा गए।
शंकर भगवान 12 साल तक उनके घर के बाहर बैठे रहे कि ये बच्चा जन्म ले, इसका वध कर दूं, ये तो अमर हो जाएगा। उसी समय विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी आए। बड़ी गहरी बात है, श्राप दे दिया, आज के बाद इस अमर कथा को ना कोई कह पाएगा, ना कोई सुन पाएगा। कलयुग में जो वो ब्रह्म मुनि आएंगे, उनके अंदर पार ब्रह्म की बैठक होगी, तो वो उनसे ये अमर कथा बुलवाएंगे। सही मायने में अमर कथा ये है। और लक्ष्मी जी इस ब्रह्मांड की मालकिन हमेशा शंकर भगवान की तरह विष्णु भगवान भी ध्यान करते हैं। और वो ध्यान कब करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। लक्ष्मी जी इस ब्रह्मांड में आती हैं, चारों तरफ नजर दौड़ाती हैं। कौन सा भगत, इसको तो अमीर होना चाहिए, गरीब कैसे बन गया, उसी समय आशीर्वाद देंगी, रातों रात अरबपति बन जाएगा। हम देखते भी, अरे कल तक तो गरीब था, आज सेठ बना बैठा है। और कोई अमीर है, रातों रात गरीब। किसी से लोन ले रखे थे कि ये ऐसी चरखी घुमाई, लेने वाले सिर पे खड़े और देने वाले भाग गए, गरीब हो गए। एक दिन अब होनी थी, लक्ष्मी जी एक दिन समय से पहले पहुंच गई। हैरान हो गई, अरे विष्णु भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं, हम परमात्मा हैं दोनों, तो ध्यान किसका कर रहे हैं? ध्यान तो उसका किया जाता है जो ऊपर हो। कोई बात नहीं, विष्णु भगवान ने आंख खोली, हाथ जोड़ लिए। सुंदर सा जी वाणी में पढ़ लीजिए, प्रकाश हिंदुस्तानी और गुजराती और ग्रंथों में भी जिसने जो देखना उसको हम दिखा सकते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु मेरे से कोई गलती हो गई, मेरे को आज आप बताइए आप किसका ध्यान करते हैं। उन्होंने कहा, उमा, हे लक्ष्मी तू और कुछ भी ले ले मांग, 14 लोक का राज सब कुछ देने को तैयार हूं, मुझे ये बता, और कुछ मांग ले, ये मत पूछ मैं किसका ध्यान करता हूं, मैं नहीं बता पाऊंगा। लक्ष्मी जी रोने लगी, कहने लगी, मेरे में कमी है, मैं तपस्या करूंगी। हमारी वाणी में स्पष्ट लिखे हुए शब्द है, शुभ कार्य में देरी मत करो, जाओ। लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत पता कितने होते हैं? क्या हमसे तो 1 घंटा चितवन नहीं होती। सुंदर साथ को कह के थक गए, भाई सुबह उठ के 1 घंटा चितवन किया करो। वो क्या करें, नींद आ जाती है। बहुत अच्छी बात, दिल में प्रेम हो राज्य के लिए तो नींद ना आए ना। बच्चों को कोई दुख संकट आ जाए, उनकी टांग कट जाए, मैं देखूं किस बहन को नींद आती है। राज्य को जाना ही नहीं है तो चितवन तो ध्यान नहीं करना, वाणी पढ़ने का टाइम नहीं। क्यों, रात को 1 बजे सोना है, सुबह 8 बजे उठना है और 8:30 बजे दफ्तर जाना। तो बिना चितवन के तो राज्य मिलते नहीं है। अब इतना संकट सहने पर भी विष्णु भगवान ने नहीं बता पाए। सोचिए, हमारे पास 1 घंटे का टाइम नहीं, और लक्ष्मी जी इस ब्रह्मांड की मालकिन है। जो धर्म प्रेमी साथी हैं वो सुने। विष्णु भगवान ने कहा, लक्ष्मी तुम 7 कल्पांत क्या 21 कल्पांत भी तपस्या कर ले, मेरी जुबान वर्णन नहीं कर सकती। अब बहुत परेशान आ गई, कहने लगे, हाँ मैं कलयुग में जो वो पार ब्रह्म प्राणनाथ जी आएंगे, उस समय वो आकर के तेरे को बता देंगे कि वो कौन है। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं अभी से तपस्या करूंगी, उठाइए ग्रंथ और चलिए पद्मावतीपुरी, आपको ले चलता हूं, सबको ले जाऊंगा अपने खर्चे पे। लक्ष्मी जी का दूसरा नाम क्या है? पद्मा। पद्मा जी ने अपना समाधि में बैठ गई कि जब तक पार ब्रह्म आके मेरे को आवाज नहीं लगाएंगे, मैं उनका ध्यान नहीं छोड़ूंगी। कलयुग आया, प्राणनाथ जी आए, प्रकट हुए। जब पन्ना जी पहुंचे तो लक्ष्मी जी पद्मा के नाम से ध्यान कर रही थी। उनको उठाया, जगाया,
तो उसने कहा प्रभु आपके दर्शन करने के लिए मैंने ये तपस्या की। कहते हैं जाओ, आज हमारा आशीर्वाद है, आज के बाद पन्ना का नाम तुम्हारे नाम से हो जाएगा, पद्मावती के नाम से। जहां महारानी जी बाईजूरा जी का मंदिर है उसके पीछे पद्मावती का मंदिर बना हुआ है, वो यही लक्ष्मी जी हैं। सुंदर साथ जी विचार करें हम आज, हमारा क्या नाता है राज्य से। जो गीता में लिखा है भगत्या अनन्या, जो विष्णु जो श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है। अर्जुन लड़ाई नहीं करते थे कि सामने में अपने गुरुओं को मार दूं। और शुरू में गीता में क्या लिखा है, पितृदेव भव, मातृदेव भव, गुरुदेव भव, अतिथि देव भव। और अंत में कहते हैं सब धर्म तज मेरी शरणा मार दे। ये सब लेनी देनी के संबंध है। अपना विराट स्वरूप दिखा दिया श्री कृष्ण जी ने। अब तब अर्जुन ने कहा मैं ये तब तीर चलाऊंगा, मेरे को अखंड मुक्ति चाहिए। ये 84 लाख की योनियां मैं सहन नहीं कर पाता। उन्होंने कहा तो एक ही तरीका है भगत्या अनन्या, जो हम रोज बोलते हैं, नवधा से न्यारा कयो 14 भवन में नाही, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपियन माई। नवधा से न्यारा, दुनिया की 9 तरह की भक्ति बाई बॉडी है। कोई दास भक्ति, कोई सखा भक्ति। हमारी चाहे पुरुष हैं चाहे बहनें हैं, सब अपनी अंगना भाव से राज्य का हम चितवन करते हैं और वाणी मंथन करते हैं। सुंदर साथ जी अब हम विचार करें कि हम कहां खड़े हैं। सबसे पहले आज जितने भाई हैं और बहनें भी, आजकल बड़ा युग परिवर्तन हो गया, शराबें पीने लग गई हैं, मीट मुर्गे खाने लग गए हैं, सब लोग नॉन वेज हो गए हैं सारे। उसके लिए कबीर जी ने इतनी अच्छी बात कही है, भांग, मछली, सुरापान जो प्राणी खावे, तीरथ व्रत नेम किए जो सब रसातल जावे। मेरी नॉलेज में है जितने भाई बैठे हैं इनमें 50% तो आज भी शराबें और ये नॉन वेज ले रहे हैं। उनके लिए मैं चौपाई बताई जा रही है, भांग, मछली, सुरापान जो प्राणी खावे, तीरथ व्रत नेम किए जो सब रसातल जावे। अगर कोई शराब, अंडे, मीट ये जो भी सेवन करता है, फिर वो चाहे जितने मर्जी दान कर दे, जितनी मर्जी सेवा कर ले, सब खड्डे में। अब हम सोचें कि मानव तन लेने के बाद हमें क्या करना है। और कबीर जी ने एक बात की, आज सारी दुनिया राम भगवान की पुजारी है। बहुत अच्छी बात है। क्या राम भगवान आज की तारीख में बैकुंठ में हैं? उन्होंने कहा दुनिया वालों, कबीर जी ने कहा 4 राम हैं, उनकी मैं आज तुम्हें कथा सुनाता हूं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कौन हुए? दशरथ के बेटे हुए राम भगवान। एक राम कण कण में लेटा, जो आज हम कहते हैं कण कण में झांकी भगवान की। एक राम का जगत पसारा, अक्षर ब्रह्म, वो तीसरा राम। और एक राम है सबसे न्यारा, जो सबसे न्यारा वो राम कौन सा है? अक्षरातीत पार ब्रह्म। और जो जगत पसारा, जिनके इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और मिट जाते हैं, वो है अक्षर ब्रह्म। और जो कण कण में है वो है विष्णु भगवान। मैं मई जीवंशो जीव भूते जीव लोके सनातना। और गीता में भी हर एक ग्रंथ में गवाही दी हुई है, 3 पुरुष हैं। कोई ग्रंथ उठा लो, गुरु नानक जी की वाणी कह रही है, अक्षर थे परे अक्षर थे पारा, वही पुरुष का करो विचारा। नानक एक को सुमरिए, जन्म मरण दुख जाए,
दूजा काहे नु सुमरिए, जन्मे ते मर जाए। कई बहनें भी बैठी हैं जो सरदार परिवार से आई हुई हैं, उनको ये पता है ये सब लिखा है। और सबसे बड़ी बात, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर पार ब्रह्म के पूरे स्वरूप का वर्णन किया हुआ है कि जब वो पार ब्रह्म आएगा और अपने धाम में, उसके वस्त्र कौन से होंगे? सफेद रंग की जो है पजामी पहनी होगी, केसरिया रंग की इजार पजामी, सफेद रंग का जामा और लाल रंग की पाग। ये श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ये शब्द लिखे हैं। और कबीर जी ने भी इसका वर्णन किया, जा घर अबला बसे वहे प्रेम के पूर, कहत कबीर सुनो भाई साधो वो घर मुझसे दूर। चलते चलते पग थका नगर रेयानो कोस, बीच में डेरा पड़ गया अब कबीरा किसको देवे दोष। मेरे और पार ब्रह्म के बीच में 9 लाख कोस की दूरी रह गई। ये कबीर जी ने अपने ग्रंथों में लिखा है। और सबसे बड़ी बात, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। 52 बीचक है कबीर जी के। कितने बीचक हैं? 52। उसमें एक बीचक ऐसा लिखा हुआ है, सुबह आ जाना जिसने देखना हो, कबीर जी की बीचक हम सुना देंगे। उसमें कबीर जी ने कहा है, भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं वो पार ब्रह्म है कौन। एक पलक ते गंग जो निकसी, हो गया 34 पानी, 3 पानी 2 पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोले अमृत वाणी, 3 मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी, 3 मक्खी 3 गुण जो जाए, है वो पुरुष अकेला, कहत कबीर सुनो भाई साधो वो सतगुर मैं चेला। कहते हैं वो जो पार ब्रह्म है, उन्होंने अपनी एक नजर से 2 पर्वतों को ढांप दिया। एक पलक ते गंगजो निकसी, हो गया 34 पानी, 3 पानी 2 पर्वत ढांपे। 2 पर्वत कौन? श्यामा महारानी और 12,000 रूहें। और दूसरा पर्वत कौन है? अक्षर ब्रह्म। इन सब के ऊपर फरामोशी। 3 मक्खी 3 गुण जो जाए, है वो पुरुष अकेला। 3 मक्खी वो श्यामा महारानी वृक्ष रूपी पर चोंच में घास लेकर बैठी हैं, अगर वो छोड़ दें तो अंधेरा हो जाए। श्यामा जी ने यहां आकर नर तन में तन धारण किया है और राज्य के आदेश से ये ब्रह्मांड चल रहा है। अगर वो घास मुख से छोड़ दें, अगर वो इसको छोड़ देती हैं तो सारा महाप्रलय हो जाएगी। और इसका जो अर्थ लगाए वो सतगुर मैं चेला। और उन्हीं के हुक्म से अक्षर ब्रह्म जो है, नंबर 2 क्षर अक्षर, ये नए साथियों के लिए बात बताई जा रही है। अक्षर ब्रह्म के मन से ये खेल चल रहा है। अक्षर ब्रह्म, जैसे हम रात को सपना देखते हैं, अक्षर ब्रह्म ने सपना देखा, नींद में मैं आदि नारायण बन गया। किसने देखा? चौपाई भी अभी बताता हूं आपको। मैं आदि नारायण बन गया। इत अक्षर को बिलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन, मन मन थे त्रैगुण, ताते तिरचरु सब उत्पन्न। अक्षर ब्रह्म ने सपना क्या देखा? मैं आदि नारायण, और समुद्र में एक अंडा तैर रहा। अंडा फूटा, उसमें से आदि नारायण प्रकट हुए। आदि नारायण प्रकट हुए, कहने लगे एक अस्मि बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। जैसे मन में लिया मैं अनेक हो जाऊं, लक्ष्मी जी प्रकट हुई, उनको लेके पाताल में चले गए। 3 गुण उत्पन्न हुए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उन्हीं से ये सारा ब्रह्मांड आज भी चल रहा है। सारे ग्रंथ गवाही दे रहे हैं, फिर भी मेरे को समझ नहीं आता कि आज दुनिया सपने के अंदर है। क्योंकि यहाँ पराशक्ति का ज्ञान ही नहीं आया था। इनका किसी का कोई कसूर नहीं। 2 तरह का ज्ञान है, ग्रंथों में लिखा है, एक अपराशक्ति का ज्ञान और एक
पराशक्ति का ज्ञान। अपराशक्ति के ज्ञान से 14 लोक तक का ज्ञान तो हर ग्रंथों में है, पराशक्ति का ज्ञान आया ही नहीं था। पराशक्ति का ज्ञान आता तो दुनिया वालों को भी पता चलता। अब पराशक्ति का ज्ञान क्या है? एते दिन त्रिलोक में भूति बुध सुपन, सो बुध जी बुध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन। जागृत बुध का ज्ञान लेकर के श्यामा महारानी आई और उससे सबको पता चला कि पार ब्रह्म का ज्ञान क्या है। अब अंत में बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये बीच बीच में जयकारा क्यों लगाया जाता है पता है? हमारा चंचल मन है, एक पल में लाखों तरफ भागता है। भाइयों का कारोबार में टेंशन है, बहनों का घरों में, इसलिए जयकारा बोला जाता है। चलिए हरिद्वार चलते हैं। श्री जी के साथ 500 साथी थे, उनको लेके हरिद्वार गए। बड़े बड़े धर्माचार्य इकट्ठे थे और चलते थे तो धरती हिलती थी, एक एक लाखों शिष्य, और श्री जी के पास सिर्फ 500। उनकी वेशभूषा क्या थी? सफेद धोती, सफेद कुर्ता और सफेद पगड़ी। और हिंदू धर्म में सारे संत लोग आ जाए भगवे वाले, हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, और सफेद कपड़े में कोई आ जाए तो उसको राजनेता समझते हैं। श्री जी की वेशभूषा अलग। सारे डर गए, कहने लगे लगता है औरंगजेब ने अपने दूत भेज दिए, ये आके हंगामा करेंगे। सब पास आए श्री जी के, कहने लगे भाई आपका तो कोई नया धर्म है, आप तो जो है संत हो ही नहीं, आपकी वेशभूषा अलग है। तो श्री जी ने कहा भाई क्या बताएं, आप बहुत पुरातन हो और हम तो इस ब्रह्मांड में ही पहली बार आए हैं, तो इसलिए भी हरिद्वार भी पहली बार ही आएंगे। ये तो मत कहो हम मुसलमान हैं तो हम हिंदू, लेकिन आज तक ना मैंने गुरु धारण नहीं किया। मेरे लाखों कबीले हैं, मेरे जीव को अखंड मुक्ति जो दे देगा हम उसके चरण पकड़ लेंगे। मैं चरण पकड़ूंगा तो सारे मेरे साथ जितने हैं सब चरण पकड़ेंगे, लाखों कबीलों को भी मैं ले आऊंगा। सनातन धर्म सभा की 4 संप्रदाय हैं, सुबह जाके ढूंढ लेना, सनातन मंदिर में जाके सनातन धर्म की जय सारे बोलते हैं ना। 4 संप्रदाय हैं, कौन कौन सी? रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम और माधवाचार्य। वो बड़े बड़े आचार्य थे, उनकी चारों संप्रदाय के इकट्ठे हो रहे थे। 10 नाम संन्यास मत वाले थे और 4 वेदों के 6 शास्त्रों वाले, और इतने इतने बड़े मठाचारी, बड़े बड़े कुंडल, इधर भी तकिया इधर भी तकिया, बैठे आंखें दिखाएं तो लोग डर जाए। अब श्री जी ने कहा भाई आपसे बेनती, हमें तो कुछ आता नहीं, हमें बस ये बता दो जीव को 84 लाख बार इतना कष्ट सहने के बाद एक बार मानव तन मिलता है, जिसके लिए कबीर जी ने भी कहा है 184 योनि सदाई प्रभुए दिए बड़ाई, कहे कबीर बिना निज नाम कैसे उतरोगे पारा। कि निज नाम बिना किसी को मुक्ति नहीं। वेदों की श्रुति में लिखा हुआ है तारतम में न जानातीत सच्चिदानंद लक्षणम, मेरे जीव को अखंड मुक्ति का रास्ता बताया जाए। अब उनके पास ज्ञान है नहीं। सनातन धर्म सभा की चारों संप्रदाय, पहले रामानुज आए, बस 14 लोक के अंदर का ज्ञान, इन्हीं के अंदर शरीर के गुरु को बता रहे हैं। फिर निमानुज, विष्णु श्याम, माधवाचार्य, 14 लोक से ऊपर किसी के पास ज्ञान नहीं, अपरा शक्ति का ज्ञान लेके बैठे हैं। 10 नाम संन्यास मत वाले आए, शरीर की ही आराधना में लगे हुए हैं। सेवा पूजा का गोटा हो तो जरा देना मेरे को, बहुत जरूरी है, वो भी नहीं बता पाए। और देखिए 4 वेदों के 6 शास्त्र वाले, 4 वेदों के 6 शास्त्र वाले आए, वो भी नहीं बता पा रहे कि भी एक पार ब्रह्म कौन है,
14 लोक के अंदर ही पार ब्रह्म को बता रहे हैं। अब सारे हैरान हो गए, बड़ी गहरी बात समझने वाली है। सब डर गए, कहने लगे हम तो कह रहे थे ये हिंदू ही नहीं है, अब बाहर निकल के हमारी तो बदनामी हो जाएगी। इकट्ठे हो गए, कहने लगे हे गुरु महाराज, आपके चरणों में बेनती है, जैसे आपने हमें कहा था ना कि गुस्सा नहीं करना, शांत स्वभाव में आप हमारे से बात करना, उसी तरह से हमारे दिल में भी संशय है। आप अपना कोई भी श्लोक, कोई भी बात मुख से नहीं बोलोगे, हमारे ग्रंथों से सिद्ध करो आप विद्या बेनंद बुध निष्कलंक अवतार हो। और आपके साथी जो 500 लेके आई ये सारे ब्रह्मणी। हमें कोई कहे आज भाई परवाही लोग आज आए हुए जो प्रणामी नहीं है, इनको सिद्ध करो। हमारे पास किसी के पास इतना दम है हम उनको सिद्ध करें? बताइए, कोई कर सकता है? अब वो हम सब सुन लें बड़े ध्यान से, ताकि कल से हमें कोई पूछे तो हम उसको जवाब देके समझा सके। श्री जी ने कहा देखो, मैं मुख से अपना कोई शब्द नहीं बोलूंगा, हरिवंश पुराण ले आओ। हरिवंश पुराण लाया गया, श्री जी ने 4वां अध्याय 4वां और 5वां श्लोक निकाला। उसके अंदर व्यास जी राजा जन्मेजय को कह रहे हैं, हे राजा जन्मेजय, एक अनहोनी घटना घटने वाली है। वो क्या? अभी तो तू राजा है, कुछ समय बाद तू सम्राट बनेगा। इंद्र भगवान ने एक अप्सरा को श्राप दे रखा है, वो सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक तो घोड़ी रहती है और 5 बजे सुंदर अप्सरा बन जाती है। वो दक्षिण दिशा में है। जब तू सम्राट बनेगा तो तेरी इच्छा होगी मैं घुड़सवारी करूं, तेरा घोड़ा उसको 3 दिशा में ले जाइयो, दक्षिण दिशा में मत ले जाइयो, लेकिन तेरा घोड़ा जबरदस्ती दक्षिण दिशा में ले जाएगा। 5 बजेंगे तो वो अप्सरा बन जाएगी, तेरा उसके ऊपर दिल आ जाएगा। तू उसको रानी बनाइयो, पटरानी मत बनाइयो, लेकिन तू बनाएगा। अब जब पटरानी बनाएगा तो 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा। और उस समय क्या नियम था? एक ही वेशभूषा में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, नहीं तो वो पाप हो जाता है, वो श्राप देंगे तेरे को। क्योंकि तेरी पत्नी जो पटरानी होगी वो अप्सरा है, उसका हर पल श्रृंगार बदलेगा। और ब्राह्मण लोग परीक्षा लेने के लिए खीर का छींटा देंगे, वस्त्र बदले होंगे लेकिन होगी वही। श्राप देंगे, जा 8 अंगों से कोड़ी हो जा, और तू 8 अंगों से कोड़ी हो जाएगा, अष्टावक्र बन जाएगा। वो हाथ जोड़े राजा जन्मेजय, प्रभु मेरे को राजा रहने दो। कहते हैं तेरे बस का नहीं, ये होगा, और तेरे जैसे भाग्यशाली कोई नहीं। वो कह रहे हैं एक तो कोड़ी बना रहे हो और एक भाग्यशाली कह रहे हो। कहते हैं हाँ, अभावी नो भविष्यंति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाए कलयुगे प्रधान पुरुषार्थ, कि एक अनहोनी घटना घटेगी, वो पार ब्रह्म आएंगे और जन्मों जन्म से तेरा कोढ़ रोग ठीक हो जाएगा। हम उन्हीं पार ब्रह्म को अंगना भाव से ध्याते हैं। अब वो बड़े परेशान हो गए, कहने लगे इनके पास तो कोई तोड़ ही नहीं, हमारे ग्रंथों से सिद्ध कर रहे हैं कि हम ब्रह्ममुनि हैं। तो कहने लगे अच्छा, नए नए आए हैं, इनकी कोई पद्धति तो होगी। और ये पद्धति भी हमने नहीं लिखी, जो निजानंद संप्रदाय की पद्धति है ना, प्राणनाथ जी को मानने वाली, ये शंकर भगवान जी ने उमा को बताया है कि जब वो पार ब्रह्म आएंगे तो उनकी निजानंद संप्रदाय की पद्धति होगी। आज पन्ना जी चलिए और बंगला दरबार में स्पष्ट लिखा है, ये शंकर भगवान ने पुराण संहिता में इसका वर्णन किया। अब सबने मिलकर के 23 प्रश्न श्री जी से किए। कितने प्रश्न किए? 23। वो सुनिए। अब सबने कहा इन्होंने तो हमेशा आत्म की बात करी है, गुरु कोई शरीर का तो धारण किया होगा। सबसे पहला प्रश्न,
आपके सतगुरु कौन है? अब श्री जी ने किसी को ये नहीं कहा कि मैं इन सब का सतगुरु हूं। क्या कहा? सतगुरु ब्रह्मानंद है। हमारे आत्मा की मालिक कौन है? श्यामा महारानी। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप। और उन्होंने सूत्र जनेऊ को कहा था, शादी हो पहले बालक हो तो 3 जनेऊ, 3 धागे वाला जनेऊ पहनो, शादी हो फिर 6 वाला, फिर बाद में संन्यास हो तो 9 धागे वाला। अब श्री जी कह रहे हैं हमारा संबंध अक्षर ब्रह्म से है। अक्षर ब्रह्म हमारा सूत्रधार है। आगे का आपकी शिखा कौन सी है? कहते हैं शिखा इनसे ऊपर है, शिखा सदा तिनसे परे, चेतन चित जो अनूप चित घन है, वो हमारी शिखा है। पार ब्रह्म सेवन है पुरुषोत्तम। हम सेवन किसका करते हैं? पार ब्रह्म का करते हैं। गोत्र हमारा चिदानंद, चेतन जो इस ब्रह्मांड से अलग है। परम किशोरी इष्ट है। हमारी इष्ट कौन है? परम किशोरी श्यामा महारानी हमारी इष्ट है। पतिव्रता साधन, और हम पतिव्रता नारी बनकर उनका ध्यान करते हैं, दास बन के नहीं, सखा बन के नहीं। प्राणनाथ जी ने वाणी में भी कहा है, पतिव्रता पणे सेविये ना थाइये वैश्या जेम। अगर हम पतिव्रता हैं, पतिव्रता स्त्री कभी भी पर पुरुष का जूठा नहीं खाती है। इसलिए हम एक अक्षरातीत पाक ब्रह्म के अलावा किसी के आगे शीश नहीं झुकाते और किसी का प्रसाद नहीं लेते। ये कारण श्री युगल किशोर को जाप है। और हम जाप किसका करते हैं? निस दिन राज श्यामा श्याम श्यामा कहिए, जही विध राखे पिया ते ही विध रही। अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। युगल किशोर का जाप है। और मंत्र तारतम जो कहा कबीरदास जी ने, जो वेदों का सूत्र कहा गया, तारतम में न जानाती सच्चिदानंद लक्षणम। बिन तारतम के, बिन निज नाम के अखंड मुक्ति नहीं मिलती। और ब्रह्म विद्या देवी सही। अब सबने कहा आपके शरीर तो यहीं के हैं, संकट आएंगे तुम्हारे शरीरों पे, सुख होंगे, ब्याह शादियां करोगे, कौन सी देवी की पूजा करोगे? लक्ष्मी जी की, सरस्वती की? श्री जी ने क्या कहा? ये जो वाणी अभी पधराई हुई थी, ये हमारी क्या है? ब्रह्म विद्या है। कोई संकट है, गारंटी, अपने घर में अखंड पाठ रख लो। इन वाणी की बरकतें होत दफे सभी बलाएं, दज्जाल सदा कांपत मिने बैठ न सके पाए। उस घर में दज्जाल नहीं है, शैतान आ ही नहीं सकता। याद करो, जब हम सब सुंदर साथ श्री जी के साथ पहुंचे, लाभानंद जती था, उसने पहाड़ गिराने की कोशिश की, तो श्री जी ने क्या कहा? बांका, किसी भी सुंदर साथ का बाल बांका नहीं हुआ। क्या कहा? पंच वासना सब देव खड़े, ता मंत्र चले क्यों। जो भाई याद है तो बोलते क्यों नहीं? हमारे पे संकट आएगा तो हमारी रक्षा के लिए कौन है? पंच वासना सब देव खड़े। 33 करोड़ देवी देवता, अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हमारी रक्षा के लिए खड़ी हैं। फिर हम डरते फिरते हैं। हमारी रक्षा के लिए कौन खड़ा है? दोबारा बोलो। अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, सुखदेव मुनि और कबीर जी हमारी रक्षा के लिए। हमारी रक्षा नहीं करेंगे, राज्य महाराज इनकी, बस आगे मैं नहीं बोलता। और सारे देवी देवता हमारे सिर पे खड़े। ये उनके लिए चौपाई है जो सिर्फ एक राज्य के अलावे और किसी के आगे अपना शीश नहीं झुका। इतना बल है तारतम का बल, कोई ना जाने कि जाने मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कही। हमें रांची महाराज ने इतनी हमारी रक्षा के लिए भेजा, इतना लाड, इतना प्यार और प्रेम तो सिर्फ राज्य हमसे कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड में प्रेम है ही नहीं। सुख व्यास कहे भागवत में,
प्रेम न त्रय गुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म श्रेष्ठ में, जो खेले स्वरूप रिजदार। और आपने पूछा यहाँ पर ज्ञान कौन लाया, तो नौतनपुरी में सबसे पहले हमारे श्यामा महारानी सदगुरुदेव चंद जी ज्ञान लाए हैं। 7800 पक्ष शाखा सही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। आज जरा पूछो, सुबह चले जाना एक एक मंदिर में और कहना जी एक माला में 108 मन के क्यों है, शुभ तो 101 है। कोई नहीं बता पाएगा। 81 पक्ष बैकुंठ के, 9 तरह की भक्ति, 3 तरह की विधि, 81 पक्ष बैकुंठ के, 82वां वल्लभाचार्य का, 83वां पक्ष कबीर जी का और 25 पक्ष परम धाम के। धाम तालाब कुंज बन सोए, मानिक नहरे बन की, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जमी के, 25 पक्ष हैं धाम। इस तरह से 108 पक्ष हैं। दुनिया वालों को क्या पता बिना तारतम के 25 पक्षों का वर्णन कर। इस तरह से 108 पक्ष हमारे हैं। शाला है गौलोक, हमारी शाला गौलोक है। जब दिल करता है हम उदास हो जाते हैं तो ध्यान द्वारा ब्रिज और रास बांके बिहारी का ध्यान कर लेते हैं। भाई हमारी शाला है, ये गौलोक है जहां पर हमारे प्राणनाथ जी ने ब्रिज और रास की लीला करी थी, वो हमारी गौलोक है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है और सतगुरु हमारे कौन है, श्यामा महारानी है। और जहां जाए सब शो, हम कभी भी उदास नहीं होना। ब्रह्म सृष्टि को जब उदासी हो, श्यामा जी के चरण पकड़ लो। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न चुड़ाइयो खिना, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जी। हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सुख विलास माए नित्य वृंदावन, और सुख देने के लिए वो बांके बिहारी हमारे सिर पर खड़े हैं। ऋषि मां विष्णु है जो है, और ऋषि कौन है हमारे, जिन्होंने हुक्मे वेद कते में लाखों लिखे निशान, विष्णु भगवान है। वेद हमारो स्वसम है, अभी बताया ना। हमारा वेद क्या है, ये कुलजम वाणी। प्राणनाथ जी ने इस वाणी का नाम क्या दिया, कुलजम। अकोट में कहा दही तुमको मैं कुलजम, इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारे शक। उन्होंने कुलजम रखा। आज अब बड़े बड़े आचार्य महाराज जो भी नाम रखे, हमें किसी को कुछ नहीं कहना, लेकिन हमारे प्राणनाथ जी ने इस वाणी का नाम कुलजम दिया है। तीर्थ जमुना सोए, ये जमुना जी नहीं, तीर्थ पाक नो ये पानी है, चाहिए अरश का जल, नहाइए नूर जमाल में तब हुई निर्मल। सुंदर सा जी सिर्फ 2 मिनट और। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, और अगर हमने ज्ञान सुनना है, श्रीमद् भागवत के अंदर प्रतिबिंब लीला का जो हमारे राज्य ने लीला की है उसका वर्णन है, इसलिए हम शास्त्र श्रवण भागवत सुनते हैं। बुद्ध जागृत को ज्ञान, और बुद्ध जागृत का जो ज्ञान है वो श्यामा महारानी नौतनपुरी लेके आई है। कुल मूल हमारा आनंद है, हम उदास नहीं होते, हमेशा आनंद में है। सदा आनंद मंगल मेरे ये सदा आनंद मंगल। ब्रह्म सृष्टि का उदासी से क्या मतलब, जिसके साथ हर पल उसका सुहाग है, उसका प्रीतम है, तो वो उदास क्यों होगा, उसके चेहरे पर झुर्रियां क्यों आए। परम नित्य विहार और हमेशा आनंद में है। दिव्य ब्रह्मपुर धाम, एक अंगना का धाम कहाँ होगा, जहां उसका खसम है। हमारा धाम आत्मा का धाम कहाँ है, परम धाम है। घर अक्षरातीत निवास, हमारे धाम धनी कहाँ रहते हैं, अक्षरातीत हैं, हम उनकी अर्धांगिनी है। जिस दिन तारतम ले लिया, सुरिंदर जी बहुत अच्छा समझाते हैं, जिस दिन हमने तारतम ले लिया क्या बन गए, मिसिज अक्षरातीत। बताइए, इससे ऊपर और कोई है ही नहीं उपाधि। जिसको ये कह दिया और मिसिज अक्षरातीत तो इधर आ, है विनोद बहन जी को कहा जाए मिसिज अक्षरातीत इधर आ, है फिर वो उदास रहे, चिंता करे, तो फिर अक्षरातीत ही नहीं है उसके। निजानंद है संप्रदा, और हमारी संप्रदा का क्या नाम है, निजानंद। हमारा आनंद है, अखंड आनंद है। ये उत्तर, ये आपके 23 प्रश्नों का जवाब है। श्री देवचंद जी निजानंद। आज कई कहते हैं भाई आप निजानंद भी क्यों, देवचंद जी कौन थे, निजानंद।
वो हमारे सतगुरु हैं। अगर श्यामा महारानी निजानंद है तो हम कौन बन गए? निजानंदी। हम आज से क्या कहला रहे हैं? निजानंदी। जब तारतम लिया भाई हम निजानंदी हैं। तीन प्रकट करी संप्रदाय, उन्होंने ये संप्रदाय प्रकट करी है। तीन ते हमें लखी है, उनसे हमने ली है। द्वार पावे अब ते, उन्हीं से ही हमें परम धाम का रास्ता मिला है। बोलो श्री प्राणनाथ। आप सबने बड़ा दिल दे के सुना है, इसमें कोई शक नहीं, कोई उठ के भी नहीं गया। बड़ी खुशी हुई, सबने प्यार से हमारी पद्धति सुनी। और एक अक्षरातीत पार ब्रह्म कौन है, सच्चिदानंद कौन है, हमारे धाम दूल्हा। हम शाम की आरती में क्या बोलते हैं? जहां सच्चिदानंद बिना और नहीं कोई। तो सच्चिदानंद राजी हैं। और रोज क्या बोलते हैं? स्वरूप एक लीला दोई। तो दो लीला कौन कौन सी हैं? एक अक्षर ब्रह्म सत्ता की, आनंद अंग श्यामा जी हमारी आनंद की लीला करती हैं, और सत्ता की लीला करने के लिए अक्षर ब्रह्म है। लेकिन राज्य कौन है? सच्चिदानंद। चार सागरों की लीला श्यामा जी से, और चार सागरों की लीला अक्षर ब्रह्म से। 8 सागर हैं, 2, 3, 5, 7 ये श्यामा जी के हैं। 1, 4, 6, 8 अक्षर ब्रह्म को दिए हुए हैं। अब इस ब्रह्मांड में आए हैं, 8 सागरों की लीला हम समझ के अपने घर में बालाजी के साथ एक दिन वो जरूर आएगा, जब मैं बालाजी के साथ जमुना जी में जीना करूंगी, पाट घाट में उनके साथ गोते लगाऊंगी, मानिक पहाड़ में उनके साथ झूला झूलूंगी, 10वीं आकाशी में चंद्रमा की रात्रि में उनके गले में भैया डाल के टहलूंगी। तो सुंदरदास जी प्रातः मेरी तीसरी भूमि होगी, शयन कक्ष में मैं 5वीं भूमि बालाजी के साथ, और ये दुखों की घड़ियां हमारी खत्म होगी। बोलिए श्री प्राणनाथ। कोई गलती हो तो क्षमा।